नमस्कार साथियों, आइए तो देखते हैं मेरी 120 दिवसीय समग्र परिवर्तन श्रृंखला का 41वां दिन कैसा रहा। प्रातः स्मरण मंत्र का पाठ कर लेने के उपरांत मैं नैतिक क्रिया से निवृत्त हुआ और अपनी योग आसन बिछाकर बैठ गया योग अभ्यास करने हेतु। सर्वप्रथम मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। तत्पश्चात मैंने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया और फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के उपरांत ओमकार का उच्चारण किया और संपूर्ण विश्व की शांति व कल्याण की भावना के साथ मैंने शांति मंत्र का पाठ किया। और अब बारी थी यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कर लेने की, जो कि संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह व रक्त परिसंचरण को सुचारू करते हैं। मैंने सर्वप्रथम अपने हाथ की उंगलियों से प्रारंभ कर हाथ के कंधों तक सभी अभ्यास पूर्ण किए। तत्पश्चात अब बारी थी स्कंध चक्रासन और ग्रीवा संचालन आसन की। मैंने सभी अभ्यासों को एक निश्चित क्रम में पूर्ण किया। अगर आप भी चाहते हैं कि यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का पूर्ण लाभ मिले तो इसके निश्चित क्रम व गति को आप स्मरण रखें। यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत अब बारी थी वज्रासन का अभ्यास करने की, जो कि आपके शरीर को वज्र के समान कठोर बनाता है तथा आपकी पाचन शक्ति को इतना तीव्र कर देता है कि आप हलाहल विष से लेकर कठोर कंकड़ पत्थर को तक चबाकर भस्म कर सकते हैं। वज्रासन का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत अब बारी थी शशांकासन का अभ्यास करने की। मैं शशांकासन का अभ्यास करने हेतु उद्यत होता हूँ, तभी पाता हूँ कि शुभांगी के मामा अरुण जी आए हुए हैं। मेरे योग अभ्यासों को बीच में ही रोककर अरुण जी आधे घंटे अथाई टीचते हैं और तभी मैं पाता हूँ कि शुभांगी कैमरे की तरफ दौड़ी जा रही है। उसने कैमरा उठाकर पूरे में घुमा दिया और अन्य गृह कार्यों का लाइव प्रसारण आप लोगों तक पहुंचाया। ताड़ासन का भली प्रकार अभ्यास कर लेने के उपरांत मैं भुजंगासन व पर्वतासन का सम्मिलित अभ्यास करने हेतु उद्यत होता हूँ। इस अभ्यास को पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं मार्जरी आसन का अभ्यास करता हूँ, जो कि आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है, साथ ही अनेक शारीरिक व मानसिक लाभों को आपको प्रदान करता है। इस अभ्यास को पूर्ण कर लेने के उपरांत अब बारी थी निचले भाग की स्ट्रेचिंग खोलने तथा रक्त परिसंचरण को सुचारू करने वाले बद्ध कोण आसन का अभ्यास करने की। इस आसन के अभ्यास के दौरान मुझे पुनः ज्वाइन किया मेरी प्यारी भतीजी शुभांगी अर्थात पुचू ने। इस अभ्यास को पूर्ण किया और अब बारी थी पुशअप्स करने की। मैं पुशअप्स करता हूँ, तदुपरांत अपने शरीर का जायजा लेता हूँ और 40 दिनों में मुझे यह परिणाम प्राप्त हुए थे। योग अभ्यासों को पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं अपने प्रिय मित्र शिवपाल सिंह और कृष्णा भैया के साथ नर्मदा जी की ओर प्रस्थान करता हूँ। आज अमावस्या के दिन संपूर्ण क्षेत्र से मां नर्मदा जी में स्नान करने हेतु लोग आए हुए थे। राजा चाचा जी और कुलदीप भैया को भी मैं मां नर्मदा जी के शीतल जल में स्नान करते हुए पाता हूँ। हम तीनों भी स्नान करके अपने अपने ग्रहों की ओर प्रस्थान करते हैं। घर पहुंचकर मैं बल बुद्धि विद्या को प्रदान करने वाले व समस्त क्लेश विकारों को हरने वाले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर लेने के उपरांत अब बारी थी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की। आदि दैविक, आदि भौतिक व आध्यात्मिक तीनों ही तापों से निवृत्ति प्रदान करने वाले दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण कर लेने के उपरांत अब बारी थी भोजन प्रसादी ग्रहण करने की। भोजन प्रसादी ग्रहण करने के उपरांत मैं क्षणिक विश्राम करता हूँ। संध्या काल में मढ़िया वाले दादाजी के दर्शन करता हूँ। तत्पश्चात अब बारी थी तोरण निर्माण करने की, तो मैं तोरण बनाने हेतु जुट जाता हूँ। अगला पार्ट देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।